देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ईडीएम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 से लेकर 19 तक के ईडीएम एंड फ्रेज के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन ए स्टम्बलिंग ब्लॉक ईडीएम है उसका अर्थ होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है पुटिंग स्टोन अलोंग द वे, सेकंड ऑप्शन इज एन ओबस्टेकल टू प्रोग्रेस, एंड सी ऑप्शन इज स्कीपिंग ओवर ए हर्डल, एंड डी ऑप्शन इज रिमूविंग स्टोन ऑन द वे। तो देखिए फ्रेंड, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स होता है एन ओबस्टेकल टू प्रोग्रेस, मीन्स उन्नति के अंदर अवरोध होना, किसी प्रोग्रेस के अंदर अवरोध होना, विकास में अवरोध होना। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, एन ओबस्टेकल टू प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो बेरोजगारी है वो विकासशील देशों में क्या है, एक अवरोध है। उन विकासशील देशों की उन्नति के अंदर बेरोजगारी एक अवरोध है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स हो जाता है कि एक उन्नति के अंदर अवरोध होना, विकास के अंदर रोड़ा होना, बाधा होना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एन ओबस्टेकल टू प्रोग्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉइन शेयर। ईडीएम लॉइन शेयर का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है द स्ट्रोंगेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर इन ए ग्रुप, बी ऑप्शन इज द पार्ट दैट मस्ट बी लेफ्ट फॉर द गेस्ट इन ए पार्टी, सी ऑप्शन ई द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, and D option is the sound produced by a lion when it is attacking a prey. prey means होता है शिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइन शेयर में होता है एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा होना किसी चीज़ का, यानी द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ, जैसे मिलिट्री एंड न्यूक्लियर रिसर्च हैव रिसीव्ड दी लॉयंस शेयर ऑफ पब्लिक फंडिंग, यानी जो मिलिट्री और जो न्यूक्लियर रिसर्च होती हैं वो क्या होता है, उनको पब्लिक जो फंडिंग होती है, जो सार्वजनिक धन होता है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा उनको मिलता है, बहुत बड़ा भाग मिलता है। तो लॉयंस शेयर मीन्स हो गया बहुत बड़ा हिस्सा किसी चीज़ का, बहुत बड़ा भाग होना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए लाइव वायर। ए लाइव वायर का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका अर्थ होगा, कौन सा ऑप्शन इसका अर्थ, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है एन इन्फ्लुएंटर एंड पावरफुल पर्सन, बी ऑप्शन है ए वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, सी ऑप्शन है ए डेंजरस एंड इविल पर्सन, एंड डी ऑप्शन है एन एंग्री एंड ए बैड टेम्पर्ड पर्सन। तो देखिए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, यानी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति होता है ए लाइव वायर। फॉर एग्जाम्पल, निशांत बीइंग ए लाइव वायर डज नॉट गेट टायर्ड इजिली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी निशांत है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है, इसलिए जब भी वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो वो थकता नहीं है। तो ए लाइव वायर मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होना, एक्टिव पर्सन होना। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिट ऑन दी फेंस। सिट ऑन दी फेंस ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है झगड़ा करना, संघर्ष करना किसी के साथ। बी ऑप्शन है प्रोटेक्ट समथिंग, सी ऑप्शन है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, और डी ऑप्शन है पोक फन एट पीपुल। तो देखिए फ्रेंड्स, सिट ऑन द फेंस होता है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन मीन्स इनडिसाइसिव होना, निर्णय पर पहुंचना, मीन्स जो डिसीजन नहीं ले पा रहा हो उसको हम बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव डिसाइड whose साइड यू आर ऑन, यानी आप ज़्यादा देर तक अनिर्णय की स्थिति में नहीं रह सकते, आपको डिसाइड करना होगा आप किसकी साइड हो। तो सिट ऑन द फेंस होता है कि अनिर्णय की स्थिति में रहना, अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, निर्णय पर नहीं पूछ पाना, निर्णय पर पहुंचना अवॉइड करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फेयर एंड स्क्वायर, यानी ईडियम जो फेयर एंड स्क्वायर है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन बाई एंड मीन्स अवेलेबल, बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सी ऑप्शन ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस, या फिर डी ऑप्शन काम एंड क्वाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी नियम के अनुसार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, या फिर निष्पक्ष होना मीन्स जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो, अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल के अनुसार जो काम हो उसको हम फेयर एंड स्क्वायर बोलेंगे, निष्पक्ष बोलेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ए पार्टी वॉन द रिसेंटली हार्ड इलेक्शन इन ए फेयर एंड स्क्वायरली, इन ए फेयर एंड स्क्वायर वे, यानी जो ए पार्टी है, कोई भी ए पार्टी है, उसने जो हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसको उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर यानी निष्पक्ष तरीके से अकॉर्डिंग टू द रूल्स उन्होंने जीता था। तो इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए बैड इग। ए बैड इग इडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है समवन वू इज डिसहोनेस्ट एंड अनरिलायबल होगा, या बी ऑप्शन समवन वू रेगुलरली मेक्स मिस्टेक्स होगा, या फिर सी ऑप्शन समवन वू डजंट लाइक इग्स होगा, या डी ऑप्शन समवन वू लाइक्स टू ब्रेक इग्स होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ए बैड इग मीन्स होता है समवन वू इज डिसहोनेस्ट एंड अनरिलायबल। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स ए बैड इग्स होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसहोनेस्ट हो, बेईमान हो, और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, जिस पर रिलायबल नहीं हो सके, जिस पर निर्भर नहीं रह सके हम कि ये बंदा सही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए बैड इग बोलते हैं, यानी अनरिलायबल पर्सन को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी वार्न यू नॉट टू ट्रस्ट शिवम ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी कि आप है ना वित्तीय मामलों में शिवम पे ट्रस्ट ना करें। तो एक वो क्या हो गया? बैड इग हो गया। मीन्स वो शिवम क्या है? एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, अनरिलायबल पर्सन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइड समवन ओवर। टाइड समवन ओवर इडियम का हमें बताना है कि कौन सा अर्थ, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है कंप्लीट ए वॉयज सक्सेसफुली, बी ऑप्शन है गिव टेम्परेरी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, सी है आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड डी ऑप्शन है गेट ए बोट रेडी टू क्रॉस ए रिवर और वाटर बॉडी। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइड समवन ओवर मीन्स होता है टू गिव टेम्परेरी हेल्प यूजली फाइनेंशियल, यानी किसी को अस्थायी हेल्प देना, फाइनेंशियल रूप वित्तीय मेन रूप से, जो फाइनेंशियल रूप से हम किसी को हेल्प देते हैं, किसी की आर्थिक सहायता करते हैं अस्थायी रूप से, यानी थोड़े समय के लिए किसी की आर्थिक सहायता करना। टाइड समवन ओवर मीन्स होता है थोड़े समय के लिए किसी का आर्थिक सहायता करना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कैन यू लेंड मी सम मनी टू टाइड मी ओवर टिल नेक्स्ट मंथ, क्या आप अगले महीने तक के लिए मुझे पैसे उधार दे सकते हो? तो मीन्स एक महीने के लिए मांग रहा है, मीन्स टेम्परेरी मांग रहा है वो। तो टेम्परेरी जो हेल्प होती है, स्पेशली आर्थिक हेल्प होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड समवन ओवर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा इडियम है वो है टू पे लिप सर्विस। टू पे लिप सर्विस, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा टू आस्क फॉर परमिशन, बी ऑप्शन होगा टू बी इनसिंसियर, या फिर सी ऑप्शन होगा टू मेक लाउड स्टेटमेंट्स, या फिर डी ऑप्शन होगा टू टॉक आउट ऑफ टर्न। तो देखिए, टू पे लिप सर्विस मीन्स होता है टू बी इनसिंसियर, यानी इनसिंसियर होना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ राम डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प सो फार एंड ओनली पेड लिप सर्विस टू द केस, यानी राम ने अभी तक कोई भी हेल्प ऑफर नहीं की है और उसने लिप सर्विस ऑफर की है, मतलब पेड लिप सर्विस टू द केस। मीन्स वो इनसिक्योर रहा है, इनसिंसियर रहा है किसके प्रति? हेल्प देने के प्रति। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, टू बी इनसिंसियर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू गेट द बॉल रोलिंग।
टू गेट द बॉल रोलिंग ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है टू मैच एन अपोनेंट, बी ऑप्शन है टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, सी ऑप्शन इज टू प्ले ए बॉल गेम वेल, एंड डी ऑप्शन इज टू बिगिन ए प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, टू गेट द बॉल रोलिंग मीन्स होता है टू बिगिन ए प्रोसेस, मीन्स किसी प्रोसेस की शुरुआत करना, किसी काम की शुरुआत करना। तो देखिए इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, टू बिगिन ए प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, राम इज साई, साई मीन्स होता है शर्मिला, राम इज साई, सो ही ऑलवेज वेट फॉर अदर पीपल टू गेट द बॉल रोलिंग। राम है वो शर्मिला है, इसलिए वो हमेशा इंतज़ार करता है कि जो अदर पर्सन हैं, जो बाकी लोग हैं, वो कार्य की शुरुआत करें, टू बिगिन ए प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू बिगिन ए प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है थ्रो थिक एंड थिन। तो आइडियम थ्रो थिक एंड थिन, आइडियम जो है थ्रू थिक एंड थिन, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है विद ईगो एंड प्राइड, बी ऑप्शन इज अंडर ऑल कंडीशन, सी ऑप्शन विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल, एंड डी ऑप्शन इज विद ह्यूमिलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है अंडर ऑल कंडीशंस, हर परिस्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर को हम थ्रू थिक एंड थिन बोलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव टू वर्क हार्ड, यू शुड हैव टू वर्क हार्ड थ्रू ऑल थिक एंड थिन टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, यानी आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हर परिस्थिति के अंदर हार्ड वर्क करना होगा। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स अंडर ऑल कंडीशन, हर परिस्थिति के अंदर। तो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा।